नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोंडागांव रेप केस पर सियासत तेज होती जा रही है। शुक्रवार को इस घटना को लेकर बीजेपी ने कोंडागांव पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने प्रदेश में बेटियों को असुरक्षित बताते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला। उधर सत्ताधारी दल कोंडागांव की घटना से ज्यादा हाथरस की घटना को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहा है। चर्चा आज इसी मसले पर, बेटियों की सुरक्षा की चिंता पार्टी और राज्य देखकर क्या होगी। रेप की वारदातों को लेकर क्या पॉलिटिकल पार्टियां सिलेक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए क्या कोई अलग पैमाना है। रेप की घटनाओं पर पार्टियां क्या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए है, बजाय इसके कि महिलाओं की हिफाजत कैसे की जाए, उन्हें महफूज किया जाए, इस पर बात करें या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करें। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से हर्षिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सवालों के जवाब लेंगे, आपसे आगे बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रायपुर की ये तस्वीर 5 अक्टूबर की है, जब रायपुर में हाथरस रेप केस के विरोध में कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही थी। ये मौन सत्याग्रह उस घटना की ठीक 24 घंटे बाद हो रहा था, जब कोंडागांव गैंगरेप केस में न्याय की आस में मृतका के पिता ने सुसाइड की कोशिश की थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब 9 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें बीजेपी कोंडागांव रेप केस के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन करने वाली ये वही बीजेपी है जो हाथरस की घटना पर चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन कोंडागांव की घटना पर ये छत्तीसगढ़ सरकार को अंधी और बहरी बता रही है। वर्तमान में जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, वो आंख में पट्टी बांधनी है, कान में रुई रखनी है, उन्हें जनता की चीख सुनाई नहीं दे रही है, जनता की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण से आज लोगों को सड़क पे आकर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। इतना ही नहीं, कोंडागांव की घटना पर अब कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। एक कांग्रेस का दमदार नेता जो जनपद का उपाध्यक्ष था, अमृत तिर्की, एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ रेप के मामले में अंदर है। उसी तरह से आपका कोंडागांव में ही एक ट्रक के ऊपर लड़की के साथ बलात्कार होता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ सरकार की निकम्मी पुलिस कहीं पर रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है। देखिए, जहाँ की घटना घटी है तो बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना है, मगर जिस गांव की घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के जो सरपंच पति है, उन्होंने इस प्रकरण को दबा के रखा था। उसकी सहेली जो बताई प्रशासन को और गांव वालों को, तभी संज्ञान में आया। जैसे संज्ञान में आया, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, संवेदन सरकार तत्काल उस पर कार्यवाही की और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्रदेश में बढ़ते रेप केस पर बीजेपी जहां कांग्रेस का एंगल ढूंढ रही है, तो कांग्रेस उसमें बीजेपी का एंगल ढूंढ रही है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन अब कोंडागांव की पूरी घटना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 19 जुलाई को 7 लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। 20 जुलाई को पीड़िता ने अपने घर में फांसी लगा ली। इसके बाद परिजनों ने मृतका के शव को दफना दिया। गैंगरेप की घटना का खुलासा कुछ दिनों बाद हुआ। 2 महीने बाद नाबालिग के शव को कब्र से खोदकर निकाला गया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। 4 अक्टूबर को मृतका के पिता ने सुसाइड की कोशिश की। लड़की के पिता ने कार्रवाई नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। टीआई पर भी केस दबाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे। छत्तीसगढ़ में अगर 1 साल की ही बात करें तो अब तक 1500 से ज्यादा रेप के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सियासी दल बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय प्रांतों और पार्टियों के चश्मे से इन तमाम घटनाओं को देख रहे हैं। शिव डहरिया जैसे सरकार के मंत्री कोंडागांव की घटना को छोटा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोंडागांव में कोहराम मचाने वाली बीजेपी हाथरस पर हाथ धरे बैठी दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बेटियों की सुरक्षा की चिंता पार्टी और राज्य देखकर होगी। रेप की वारदातों को लेकर सिलेक्टिव है पॉलिटिकल पार्टियां। यूपी और छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए अलग अलग पैमाना क्यों? रेप की घटनाओं पर पार्टियां सियासी रोटी सेक रही हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के गढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हुआ। कोंडा गांव गैंगरेप मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। हालांकि मोहन मरकाम का कहना है कि इसमें सरपंच पति की गलती थी, सरकार ने जो हो सका वो कार्रवाई इस पर की है, लेकिन एक बात साफ है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। सभी खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन बंसाली जी, तो क्या राज्य और सरकारें देखकर, जगह देखकर क्या रेप को लेकर सियासत होगी या हिफाजत होगी महिलाओं की? देखिए, रेप कहीं पर भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे हाथरस में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। अब आप कहेंगे कि आप निंदा करने के अलावा कोई काम नहीं करते। तो मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो ये प्रकरण सामने आया है कोंडा गांव के धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें जो सरपंच पति थे उस क्षेत्र के, देखिए उस गांव की लड़की के साथ जो है वो अनाचार हुआ। अनाचार होने के बाद पहले तो इस बात को छुपाया गया और इस सरपंच ने कहीं न कहीं आरोपियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से, ये सरपंच भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये उनकी पत्नी सरपंच है, सरपंच पति कहा जाता है इन्हें। ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता होने की वजह से इन्होंने मामले की लिपापोती करने का भरपूर प्रयास किया और जिस प्रकार उस पीड़िता की हमारी बहन जो है, नहीं तो ये अगर लिपापोती कर रहे थे, बंसाली जी जानकारी दी और मामला जैसे ही शासन प्रशासन ये अगर लिपापोती कर रहे थे तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? जी, पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, पुलिस तक के बात, भाई पुलिस तक बात पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज मैं अगर स्थानीय स्तर पे बैठा हूं, मैं अगर जनप्रतिनिधि हूं और वो सरपंच यदि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि उसके क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो उसको खुद चलकर इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए और पीड़िता को और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना चाहिए। पर यहाँ पर तो जिन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वहां पर, मैं तो खुलेआम पर उस सरपंच पर आरोप लगा रहा हूं और प्रारंभिक जांच में ये आरोप है जैसे ही आरोप अपनी जगह, ये बात देखिए राजनीतिक पार्टियां जो होती है ना बंसाली जी, वहां के टीआई को सस्पेंड कर दिया गया, राजनीतिक पार्टियों का काम ही आरोप प्रत्यारोप करना है और इस तरह की कोई भी हादसा हो या वारदात उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत सीधी सी बात है, 80 दिन गुजर चुके हैं, इंसाफ के तौर पर परिवार को मिला क्या? मतलब जिस पार्टी की सत्ता प्रदेश में हो, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस इलाके का विधायक हो, अगर वहां पर हाल ये है तो हम प्रदेश को कैसे बात करें? किससे हिसाब मांगे, किससे सवाल करें? संज्ञान में आते ही साथ मकसूद जी, संज्ञान में आते ही साथ तत्काल कार्रवाई हुई है। चाहे आरोपी कितना भी बड़ा रसूखदार होगा, इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार में उसको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एसआईटी का गठन हो चुका है। मतलब एक पीड़िता ने के गठन में तो तब हुआ ना, कितने लोग दोषी पाए बंसाली जी, तब हुआ ना वो तो किसी भी ओहदे पर क्यों न बैठा हो। एसआईटी का गठन 80 दिन बाद हुआ है। अगले ही दिन एक पीड़िता को जिसके साथ ये ज्यादती हुई, उस पीड़िता को अपनी जान देनी पड़ी। अगर उसके पिता खुदकुशी का कदम ना उठाते, अगर हाथरस वाले मामले पर राजनीति ना हो रही होती तो ये मामला भी दब गया था। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथरस के मामले से इस मामले की तुलना मत कीजिए। कोई तुलना नहीं कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि जाग रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ देखिए तो सही। आज हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीड़ित पक्ष के परिवार का नार्को टेस्ट करने की बात हो रही है। 2:30 बजे उस बेटी के शव को पेट्रोल डालकर वहां की योगी आदित्यनाथ की सरकार, हाथरस की बात तो आप ही कर रहे हैं ना, आपके बड़े नेता कर रहे हैं बंसाली जी। छत्तीसगढ़ की तुलना कर, बंसाली जी कोई तुलना नहीं कर रहा है। बंसाली जी कोई तुलना नहीं कर रहा है। पता चली है बंसाली जी, बिल्कुल करेंगे, कोई नहीं तुलना कर रहा है। तुलना जो है वो आप जैसे नेता करते हैं। हम एनसीआरबी की बात, जो अपनी नाक के नीचे अगर इतना बड़ा अपराध हो जाए तो उस पर आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, लेकिन अगर पड़ोस के घर में आग लग रही होती वहां पर पहले रोटियां सेकने जाते हैं। आपने ये कर रहे हैं आपके नेता। कोंडा गांव की बात को, मोहन मरकाम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे हाथरस वाले मामले पर? विनती कर रहा हूँ, मोहन मरकाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे विरोध प्रदर्शन हाथरस वाले मामले पर? तो फिर उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। हाँ बिल्कुल कर रहे थे, तो कर ली थी ना।
तो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, तो फिर वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? वो सरकार सो रही थी क्या आपकी? आपका पुलिस और प्रशासन सो रहा था क्या वहां पर? अरे वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। जैसे ही पता चला है सरकार एक्शन में, 80 दिन बाद नींद खुली ना आपकी? पता चला है। और अगर वो मजबूर और बेबस बाप, अगर वो मजबूर और बेबस पिता अगर खुदकुशी करने की कोशिश ना करता, तब भी आप लोग ऐसे ही बैठे रहते, तब भी आपको हाथरस की फिक्र होती, लेकिन कोंडागांव के इस मामले की फिक्र नहीं होती। मेरी पूरी संवेदनाएं उस बेटी के पिता के साथ है। मेरी पूरी फेस सेविंग कर रहे हैं आप, चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और बहुत शर्मनाक है ये कि आप अब चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको काम करना था, कार्रवाई करनी थी, तब आप सो रहे थे, आपकी सरकार सो रही थी। इसे एक्सेप्ट कीजिए। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 भी होंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब फेस सेविंग होती है। बिल्कुल। अर्चिता पांडे जी, हम बिल्कुल नहीं। अर्चिता पांडे जी, आप ये बताइए, सीधे आरोप जो हैं अर्चिता पांडे जी, आपके पार्टी से जुड़े एक नेता के, एक सरपंच के पति पर लग रहे हैं। अगर कांग्रेस हाथरस का मुद्दा नहीं उठाती तो क्या बीजेपी को इसकी भनक लगती? क्या बीजेपी भी क्या राजनीति कर रही है हाथरस जैसी? मकसूद जी, बहुत ही हास्यप्रद है जिस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है। एक गांव का सरपंच, सबसे पहली बात तो पंचायत चुनाव जो है वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा मामला है और इस मामले में इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, मोहन मरकाम जी, वो वहां से चुन के आए हैं और पुलिस को सीधा क्लीन चिट दी उन्होंने कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 2-3 बहुत राजनीति से हट के बात करना चाहती हूँ। पहली चीज कि एसआईटी का गठन इस मामले में किया गया है उन पुलिस वालों के द्वारा जिन पुलिस वालों पे आरोप है कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया। आप बताइए, वो पीड़िता का परिवार कैसे निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कर सकता है? बिल्कुल राजनीति से परे एक न्यायिक जांच की मांग आपके इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं हम लोग कि न्यायिक जांच की मांग हो, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी का भरोसा जो है वो न्यायपालिका पे है। और मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष अगर हम जांच की बात करते हैं, धनोरा की हमारी बेटी को न्याय मिले उसको लेकर, और ये जिस तरह की लीपा पोती की बात करें, आप बताइए, अगर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया होता तो 5 लोग की गिरफ्तारी क्या मतलब सरपंच के ऊपर डिपेंड कर रही है इनकी सरकार? तो भूपेश बघेल जी और गृह मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर एक सरपंच चला रहा है, एक सरपंच बाधित कर सकता है इस कांग्रेस की अक्षम सरकार को, तो मुझे नहीं लगता इनको सत्ता में रहने का अधिकार। किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं ये? नहीं नितिन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जिस तरह की भी हम बातें बोल रहे हैं, कोई हाथरस की घटना का हम लोगों ने कभी भी कोई स्वागत किया या उसमें छुपा, ऐसा नहीं। वहाँ भी जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, IPS लोगों पे वहाँ पे कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं है। और आप देखिए, यानी 80 दिन तक हम सो रहे थे और हम एक सरपंच और उसके रिश्तेदार का नाम ले रहे हैं। ये कितना ओछा सोच है, ये लज्जित करता है समाज को। कहाँ है बंसाली जी? सरपंच कहाँ है? वो सरपंच पति कहाँ है? बंसाली जी, कार्रवाई करना तो आपका फर्ज है ना, आपकी सरकार का फर्ज है, पुलिस प्रशासन का फर्ज है। सरपंच पति का प्राथमिक अरे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो कार्रवाई करेंगे। इनके शासनकाल में इनके मुख्यमंत्री के जो OSD थे OP गुप्ता, जिनको 4 साल इन्होंने बचाया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। कोई असुखदार नहीं बचेगा, चाहे कितने भी बड़े पद का व्यक्ति हो। चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोगों को हम नहीं बख्शेंगे, इनके जैसे जो जिनको इन्होंने बख्शा था। ये जो बात कर रहे हैं नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में NCRB के आंकड़ों में पूरे देश में 3रे नंबर पर आता था महिलाओं का सुरक्षा के मामले में। जलियांवाला मीना खलको और मरकम हिरमा के प्रकरण को मुझे लगता है हर्षिता पांडे जी भूल गई है। महिला आयोग के अध्यक्ष रही है आप भी नहीं भूलेंगे साहब, सरकारें ऐसा ही करेंगी ना। मैं सब जानता हूं ये बात बंसाली जी, कोई नहीं भूल रहा है। आप सोए थे, आप लोगों ने क्या किया? सरकारें भले ही बदल जाए, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं बदलता है। पिछले 9 महीने में 1500 से ज्यादा रेप की वारदातें हुई हैं। ये 2020 का आंकड़ा मुझसे ले लीजिए। 2019 में 2400 से ज्यादा महिलाएं शिकार हुई हैं बलात्कार का। नाबालिग जो थी 2019 में वो 57% थी पीड़ित नाबालिग, 1377। भाई सरकारें बदल जाती हैं, हालात नहीं बदलते हैं। कोई आंकड़े नहीं भूलेगा और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वर्मा जी से बात करें। जयंत वर्मा जी, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या रेप जैसे हीनियस घिनौने वारदातों पर भी पॉलिटिकल पार्टियां सेलेक्टिव होती हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपनी रोटियां सेकना जानती हैं? देखिए मकसूद भाई, जैसे हाथरस कांड है उसमें वो लोग कह रहे हैं कि ये तो SP
और कलेक्टर इन लोगों के लोकल निर्णय से उसको रात में अंत्येष्टि कर दी गई और ये मामले में रफा दफा करने की और जो सब बैरिकेटिंग वगैरह की गई। यहाँ पे भी यदि ये कहा जा रहा है कि भाई वो लोकल थानेदार उसमें रिस्पॉन्सिबल था और वो जो सरपंच पति है जो कि मतलब असंवैधानिक पद है, हाँ। तो ये सरपंच पति और ये इन लोगों के की मिली जुली जो गठजोड़ है उसके चलते ये मामला दब गया। तो मुझे लगता है ये सरकार में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है खुफिया जानकारी ये सारी की सारी राज्य सत्ता को देना। और ये खुफिया ये दोनों जगह इंटेलिजेंस का फेल्योर है, वहां पे भी फेल्योर है, यहाँ पे भी। यदि सरकार कह रही है कि हमारी जानकारी में नहीं है ये बात, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को अपने पूरे कामकाज और अपने पूरे तंत्र का फिर से एक देखना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है, या उनको तनख्वाहें बट रही हैं और काम धाम कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हीनियस क्राइम है। और जिस देश में और जिस राज्य में यदि महिलाओं की सुरक्षा यदि संदिग्ध है, तो मुझे लगता है उस सरकार को तो सत्ता पे रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्या करें, सरकारें जो है ना बहुत बेशर्म होती है और इसमें जो भी दोषी हैं उनको तत्काल सरकारें जो है ना वो बेशर्म होती है। कहते हैं कि कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो बेशर्म है, क्योंकि अगर सवाल होंगे तो फिर उनको तो अगर उनमें कोई शर्म नाम की चीज होगी तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। ये पूरे देश का हाल है। देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, महिलाएं क्या आजादी से घूम सकती हैं रात के वक्त में? क्या वो निकल सकती हैं बेखौफ होकर? नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा राज्य आपको जहां पर कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ना होता हो या महिलाएं सुरक्षित वहां पर नजर आ जाएं आपको। तो देश से लेकर प्रदेश तक के हाल हमसे छुपे हुए नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अब बात सिस्टम को लेकर है। क्या उस सिस्टम को लेकर कोई सवाल करता है? अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई, बहुत बड़ा जिगर, बहुत कलेजा, बहुत हिम्मत चाहिए घर की दहलीज लांघकर पुलिस थाने जाने की, कि अपने ऊपर जो जुल्म हुआ है उसे याद करते हुए इंसाफ मांगने के लिए कोई अपने घर की दहलीज पार करे। लेकिन वहां पर जो पुलिस करती है वो क्या करती है? क्या पुलिसिया सिस्टम पर सवाल नहीं है? क्या इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां अगर ऐसी राजनीति करती रहेंगी तो इंसाफ कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा किसी को? देखिए, ये मकसूद भाई आपने बहुत सही बात कही है। ये आपको पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा और इसमें सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा एक भ्रम लोगों में है कि मीडिया में लिख दिया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंशन को इमीडिएटली डिसमिस किया जाना चाहिए, इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और फिर महिला के अपराध के मामले में तो यह है कि जो दोषी है, जो आरोपी है, उसको ही सिद्ध करना है कि वो आरोप मुक्त है, मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं, ये बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस मामले में संजीदा होना पड़ेगा और इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा। और ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। यदि महिलाओं की सुरक्षा कहीं नहीं है तो वो सरकार फिर बहुत ही मतलब प्रश्न चिन्ह लगते हैं उसकी। बंसाली जी, क्या कार्रवाई की आपने सरकार में? बंसाली जी कहते हैं गांव में अगर किसी घर में किसी मवेशी की भी मौत हो जाती है ना तो पूरे गांव को उसकी भनक लग जाती है। एक युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस क्या सो रही थी आपकी? क्या इलाके में कोई वो नहीं, चौकीदार नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई पुलिस चौकी नहीं है? 48 घंटे इस प्रकरण को पता चले हुआ है और एसआईटी का गठन इसीलिए ही किया गया है कि कहां सिस्टम फेल हुआ। अभी आदरणीय हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि ये देखना होगा, तो ये देख रहे हैं ना। हमको प्रथम दृष्टया जो आरोपी नजर आ रहे हैं, पहले जैसे टीआई, हमको लगा कि टीआई इसमें थाना प्रभारी गलत है, हमने तत्काल उसको निलंबित किया है, माफ नहीं किया है। अभी जांच जारी है, जांच शुरू हुई है, जांच प्राथमिक स्तर पर। पनिशमेंट होता है क्या बंसाली जी? आरोपी तो पता चल चुके हैं और आरोपी सलाखों के पीछे है। सवाल करते हैं आप बंसाली जी, सस्पेंशन नाम का भी कोई पनिशमेंट होता है क्या? लेकिन तत्काल प्रभाव से प्राथमिक स्तर पे आपने करी एफआईआर पे सस्पेंड किया गया है और दोषी पाए गए एफआईआर करिए, इलाके का जो चौकी इंचार्ज होगा अरेस्ट भी किया जाएगा, इलाके का जो चौकी इंचार्ज पर एफआईआर जांच रिपोर्ट आने दीजिए,
जितनी पीड़ा आपको है मकसूद जी, जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा मुझे भी है। मैं भी बहनों का भाई हूँ, मुझे भी चिंता होती है। ऐसा नहीं है, जितनी पीड़ा आप दिखा रहे हैं उतनी पीड़ा हमें भी है। हमें भी चिंता है प्रदेश की, देश की बहू बेटियों की। जो गलत होगा क्या वाकई में नहीं जाएगा, मैं फिर आपके चैनल में पीड़ा नजर आ रही है? वाकई में सत्ता में बैठी जो राजनीतिक पार्टी है उसे पीड़ा है इस पूरे हादसे के बाद? देखिए मकसूद जी, हम अगर धनौरा की घटना की खास हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात इसमें कि 80 दिन बाद FIR ही नहीं हुआ था। मतलब पीड़िता के पिता जब आत्महत्या करने जा रहे, कितना वो द्रवित होकर किस स्थिति में उनको ये मनस्थिति उनकी बनी होगी कि बेटी तो चली गई। और डिग्री ऑफ सीवियरिटी देखिए, सीरियस क्राइम थी, इट वॉज अ गैंग रेप। तो गैंग रेप में 5 लोग हैं, अभी दो लोग का पता नहीं, सैली कह रही है कि 10 लोग हैं। और SIT जो बना किस लेवल के लोगों का बना, आप देखिए वही पुलिस जिनके ऊपर आरोप है, वो परिवार, वो जनता कैसे विश्वास कर ले कि ये जो SIT गठित हुई है ये निष्पक्ष जांच करेगी। पूरा आरोप पुलिस पर ही तो है। आप पीड़िता की मां का बयान देखिए, वो स्वयं पुलिस वालों पे पैसे के लेन देन का आरोप लगा रही है। तो ऐसे में ये कुल मिला के मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों के, सिविल सोसाइटी या राजनीतिक दलों के माध्यम से ये मामला सामने आया, तो एक लीपापोती हो रही है इसमें। न्यायिक जांच के लिए क्यों एग्री नहीं करते हैं? मैं बार बार इस बात पे कह रही हूँ कि न्यायिक जांच के लिए हम क्यों एग्री नहीं होते हैं? क्या कांग्रेस को जो है वो न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? एज अ बीजेपी बहुत जिम्मेदारी से ये मैं बोल रही हूँ कि अगर न्यायिक इसकी जांच होती है तो जो भी उसका फाइंडिंग्स होगी उसका हम स्वागत करेंगे। वर्मा जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस की बात की। हर होम डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस होता है, सेंट्रल हो या स्टेट हो। तो इनके थानेदार, यानी एक बीजेपी का, इनके हिसाब से तथाकथित बीजेपी का सरपंच चला रहे हैं, यानी किस तरह की बात बोल रहे हैं नितिन जी? आपके सारे प्रवक्ता इस विषय पे आके इसी तरह की बात बोल रहे हैं। बंसाली जी काउंटर कर लीजिए, जवाब दे दीजिए। 7 लोग गैंग रेप कर रहे हैं। हर्षिता जी, अब इंटेलिजेंस पे बोलूंगा, नहीं इंटेलिजेंस पे बोलूंगा मैं। ये इंटेलिजेंस की बात कौन लोग कर रहे हैं जिनके राज में जलियांवाला, मीना खलको और मणकम हिरवा जैसे कांड हुए, झीरम जैसा जघन्य कांड हुआ जिसमें हमारे फ्रंट लाइन के कांग्रेस के सारे नेताओं को नक्सलियों ने मार डाला। ये लोग, जब इनका सिस्टम कहाँ था, खुफिया विभाग इनका, तो आप आ गए ना सिस्टम बदलने के लिए। सीता जी आरोप लगाइए, आपको जिम्मेदारी, आपको कुर्सी क्यों सौंपी है प्रदेश की जनता ने? बदलिए सिस्टम को, इंटेलिजेंस खड़ा कीजिए, देखिए मजबूत करिए पुलिस का सिस्टम, मैंने तो मजबूत कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के OSD OP गुप्ता को 4 साल किसने बचाया? OP गुप्ता के ऊपर आरोप था दुष्कर्म का। किस जिला पंचायत अध्यक्ष ने उस पीड़िता को किडनैप किया? ये किसकी बात कर रहे हैं? हमारी सरकार बनी, आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के, तो ये जेल में सलाखों के पीछे कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा हम नहीं छोड़ेंगे। हाथरस में हर्षिता जी, आपके सांसद चाय पीने जाते हैं जेल में, आरोपियों के खाने पीने की व्यवस्था करने जाते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं, मतलब ये पूर्व में सही नहीं हुआ था, इसलिए तो आप लोग को मिला ना भाई, आपको जनाब। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहे। जांच शुरू हुई है, जांच बहुत जल्द अपने नतीजे पर पहुंचेगी और कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, कितने दिनों में जांच पूरी हो जाएगी? ठीक है बंसाली जी, कितने दिनों में जांच पूरी हो जाएगी? मामला जैसा संज्ञान में आया है भाई, अभी SIT का गठन हुआ है, उससे पहले ही आरोप लगा रही थी थोड़ी देर पहले हर्षिता जी। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि है वो अभी 80 दिन तो वैसे ही गुजर चुके ना, किसको रखा गया है? 19 जुलाई से 9 अक्टूबर हो गई ना। मैंने कहा आपको कि हमको भी पीड़ा है। मैं मानता हूं 80 दिन गुजरे हैं, इन सारी चीजों को SIT इसकी जांच करेगी, और चाहे आरोपी TI हो या हवलदार हो, सरपंच हो या जो भी हो, या कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, उसको हम नहीं बख्शेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपके। फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी आपकी तरफ से। लगातार पीड़ा की शब्द। मकसूद जी, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जयपुर की घटना में 7 माह की गर्भवती जो है वो पेड़ से फांसी लटकी है, ऐसा इनकी। वर्मा जी, देखिए मकसूद भाई, इसमें राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि जिले में होता है वो कलेक्टर होता है और पुलिस का SP होता है।
वो उनके माथत ही ये सारे काम होते हैं। तो यदि उनको आप तत्काल वहां से हटाया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए या उनको डिसमिस किया जाए, यदि ये कार्रवाई की जाएगी तभी कुछ होगा, क्योंकि ये तो तंत्र अपने आप को बचाने का काम करता है और वो लीपापोती करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कलेक्टर और एसपी को इसमें दंडित किया जाना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा, उनके रहते हुए, कलेक्टर के रहते हुए इलाके के बड़े अधिकारी तो वही हैं, तो वो कलेक्टर के लायक नहीं है, और उसका आईएएस में सिलेक्शन कैसे हुआ ये भी। जी हाँ, तो ये सारी की सारी बातें हैं। आईएएस आईपीएस में ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, यदि बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, तो इनके रहते यदि ये सब हो रहा है तो फिर तो मुझे लगता है कि ये कैडर को ही डिसबैंड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस अहम मसले पर बात करने के लिए। उम्मीद यही कि जैसा कि वादा किया जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो महज ये पूरा वादा या आश्वासन ना हो, बल्कि एसआईटी जल्द अपनी रिपोर्ट भी दे और जो दोषी हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचे, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।